देखना, पार्टनरशिप अकाउंट्स, चैप्टर 1 चल रहा था हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स एडजस्टमेंट। जो ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 पे आना। ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट के डिफरेंट हैं, ये कर लें तो सारे बाकी तो +2 लेवल के क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखना क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेज नंबर 22 ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14। AB have been carrying on business since January 2000। AB कब से बिजनेस कर रहे हैं? AB बिजनेस कर रहे हैं जनवरी 2000 से, and the result of their business has been as follow। after allowing 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर दिखा है आफ्टर allowing, यानी जैसी भी हालत है 5% इंटरेस्ट कट चुका है। इज दैट क्लियर? आपको नहीं सोचना डीड में क्या था क्या नहीं, ऊपर क्या लिखा उसने, आफ्टर अलाउइंग कह लो या आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2000 में 80, 2001 में 360, 2002 में 4,10,000, 2003 में 5,36,000, ये कट चुका है। हमें कह रहा है प्रॉफिट उसके बाद आए हैं। कैपिटल दोनों पार्टनर की चेंज नहीं हुई है, 15 लाख और 10 लाख फिक्स कैपिटल रही होगी, चल रही है। कहता है मतलब पिछले सालों में कैपिटल नहीं बदली है। कैपिटल कैसे नहीं बदली? कैपिटल तो बदलती है लेकिन फ्लक्चुएटिंग हो तो बदलती है ना। अगर फिक्स कैपिटल हो निकालोगे नहीं, लगाओगे नहीं, तो कैपिटल विल रिमेन सेम चल रही है। ये कह रहा है पिछले सालों में। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में बट रहा है अभी में? 3:2 में। जनवरी 2000 से एक सी नाम का मैनेजर है, जिस मैनेजर ने फर्म को क्या दे रखा है? 2.5 लाख का लोन, जिसपे इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 8%। कहता है द इंटरेस्ट हैज बीन रेगुलरली पेड बट लोन हैज नॉट येट बीन पेड। अच्छा, उस बंदे को आप 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं, हर बार दे रहे हैं, कह रहा है, लेकिन कहता है लोन आज भी पेंडिंग है और उसको सैलरी भी दे रहे हैं। कितनी? लाख रुपए साल की। अच्छा, हमारा एक मैनेजर है, हर साल लोन का इंटरेस्ट कितना ले रहा है हमसे? 2,50,000 का 8% कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया क्या? 250 का 8% 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 इंटरेस्ट ले रहा है, लोन दे रखा है उसने मैनेजर ने। और एज अ मैनेजर क्या ले रहा है वो? सैलरी। कितने रुपए साल की? लाख। पिछले 4 सालों में भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिए होंगे। चलो, इट वॉज डिसाइडेड एट द एंड ऑफ 2003। अब आज कब से चल रहा है ऐसा? 2000, 2001, 2, 3 भी निकल गया, 4 साल निकल गए। जनवरी 2 से दिसंबर, जनवरी 2000 से दिसंबर 2000, 2001 दिसंबर, 2002 दिसंबर, 2003 एंड आ गया, यानी कि 4 साल हो गए। मैनेजर क्या ले रहा है? 8% इंटरेस्ट ले रहा है, प्लस क्या ले रहा है मैनेजर? वो ले रहा है लाख रुपए पर एनम सैलरी। 4 साल बाद क्या बात हुई ये बता रहा है। कहता है 2003 के एंड में सी शुड बी ट्रीटेड एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2000। अब वही बात होगी, आज फैसला कर दो, आगे से चल पड़ो ना, कहना 4 साल पीछे से जैसे आपको जरूरत हुई उसे पार्टनर बनाने की, वो कहता अब से नहीं मैं बनता, मैं तो पार्टनर कब से बनूंगा? पिछले 4 साल से, 4 साल में जो कम मिला मुझे और दो, ऐसा। तो वो जनवरी 2000 से पार्टनर बनाया जा रहा है। कितने के लिए? 1/5 के लिए। और उसका लोन ट्रीटेड एज अ कैपिटल, उसका लोन क्या मान लिया जाए? कैपिटल। कहता है चलो जी तू पार्टनर, और तेरा ये जो लोन है जिसपे इंटरेस्ट 8% मिलता है ना ना ना, तुझे इंटरेस्ट कितना देंगे हम? 5%। ओके, तेरी सैलरी क्या होगी? लाख रुपए नहीं, अब भी सैलरी तुझे मिलेगी कितनी? 50। तो तुझे ये दे देंगे हम, तू बता। कहता व्हाट शुड बी द एंट्री नेसेसरी टू एडजस्ट द मैटर। इसको कैसे? ऐसा है, जो होना था वो तो पेमेंट हो चुका है। क्या क्या पेमेंट हो चुका है? एज अ मैनेजर लाख रुपए पर एनम सैलरी, 8% इंटरेस्ट ऑन लोन पिछले कितने सालों से पे कर चुके हैं? उसे 4 साल से पे कर चुके हैं। लेकिन अगर वो पार्टनर बनाए तो वो कहता ना मुझे तो पिछले 4 साल से ही पार्टनर मानो, तो वो अगर उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा तो वो कौन देंगे? ये दोनों ए बी देंगे, क्योंकि और पार्टनर 2 ही है ये,
और ये बांट चुके हैं प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट ये कह रहा है ना अड़ गया, वो तो कहता है मेरे को तो पार्टनर बनाओ शुरू से। तो किसके प्रॉफिट काटेंगे? ए बी के। किसको दे देंगे? ठीक हो, तो आप मुझे बताओ सीज सैक्रिफाइस एज पार्टनर फॉर 4 ईयर। क्या करना पड़ेगा सैक्रिफाइस उसको एक तो इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 2.5 लाख पे उसे कितना मिलेगा? अब 3% पर annum। पहले 8% मिलता था, अब कितना मिलेगा? 5 पर annum। कितना कम मिलेगा? 3%। ये तो 1 साल नहीं 4 साल। कितना बोलो? 30,000 पे उसको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसे 30,000 पे कम मिलेंगे ना, ओके। प्लस सैलरी का सैक्रिफाइस बोलो कितना होगा? सैलरी का सैक्रिफाइस वो कह रहा है कि उसे लाख रुपए मिलने थे, अब मिलेंगे 50। कितना लॉस उठाएगा वो हर साल? 50। 4 साल में कितना? 2 लाख। तो उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 2,30,000। और 4 ईयर के प्रॉफिट एक्चुअल में कितने हैं? 4 ईयर प्रॉफिट इन एक्चुअल कितने हैं? जो डिवाइडेड बाय, किसने डिवाइड किए? डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ, किसमें? ए बी का रेशियो 3:2 में। किसने बांटे? ये ए बी ने बांटे ना। पास्ट में 3:2 की रेशियो में ए बी ने बांटे प्रॉफिट, ओके। 3:2 में कितने हैं 4 साल के? टोटल बताना, जोड़ के बता दो मुझे। ये है 80,000 माइनस का है, और 360 है, और 410 है, और 536। कितने हैं वैसे? 26। ये किसने बांट लिए हैं? लॉस प्रॉफिट सब एडजस्ट करके ए बी ने। किस रेशियो में बांट रखे हैं? ये 3:2 बांट रखे हैं। अब एक तोड़ कहानी छोड़ दी, ये तो बांटे जा चुके हैं, पर नहीं कह रहा ना ऐसे नहीं। आप क्या करो, 12-26 इन दोनों ने बांटा है, इसमें प्रॉफिट, इसको सीज सैक्रिफाइस क्या कर दो? वापिस ऐड फॉर 4 ईयर एज पार्टनर। कितने सैक्रिफाइस करेगा वो? 2,30,000। तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे ना। जिसको मैनेजर को देने थे कम देंगे पार्टनर बनने पे, तो फर्म के प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो कितने हो गए फर्म के प्रॉफिट? अब फर्म के प्रॉफिट एज सी बिकम्स पार्टनर। अगर सी पार्टनर बनेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा 50,000 रुपए हर साल सैलरी, और 3% लॉस होगा इंटरेस्ट। फर्म के प्रॉफिट 1456। पर इसमें सी को दोगे क्या? सीज शेयर इन प्रॉफिट। 4 साल के प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना देने जा रहे हो आप? 14,56,000 का कितना? 1/5 कितना? एज अ पार्टनर उसे मिलेंगे 291,200। छोड़े कितने उसने? 230। कितने फालतू मिलेंगे उसको? एक्सेस पेमेंट एज पार्टनर टू सी टू बी बोर्न बाय। किनके काटो? इसको कहां से देंगे? उनके काटो जो फालतू लेंगे। बोर्न बाय ए एंड बी। अंडरस्टूड है? किस रेशियो में? उन्होंने प्रॉफिट 3:2 में बांटे, उनसे लो वापिस। ए डेबिट बी डेबिट किसको दो? सी को। कितने रुपए? 61,200। किस रेशियो में? 3:2 में। किसी के कट करनी पड़ेंगे, अब तो बांटे जा चुके हैं। करना 3:2 में 36,720 और खत्म। समझ आया? कोई और तरीका बताऊं? 4 साल के प्रॉफिट 12,26,000 ऑलरेडी ए बी ने बांटे हैं, लेकिन उसमें अब प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि सी बिकम्स अ पार्टनर। तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो एज अ मैनेजर मिलते थे बजाय पार्टनर बनने के, तो उसमें जो मिलता था एक्स्ट्रा वो कम हो गया। इंटरेस्ट 5% मिलेगा लाइक अदर पार्टनर बजाय 8 के। 3% पर annum का नुकसान हो गया उसका। कितने रुपए पे?
उसका 2.5 लाख पे 3% 7500, 4 साल का 30,000। सैलरी लाख मिलती थी, अब कितनी मिलेगी एज अ पार्टनर 50, बाकी पार्टनर को भी मिलती होगी तो 50,000 साल का नुकसान, 4 साल का 2 लाख, 270 फर्म के प्रॉफिट विल इंक्रीज ड्यू टू सेक्रीफाइस बाय सी। तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ गए, इसमें सी को हिस्सा भी तो मिलना है, ये छोड़ रहा है, वो छोड़ दिया उसने, लेकिन मिलेगा क्या 1/5, 2,91,200, 230 छोड़ा, 291,200 मिलेगा, तो 61,200 से फालतू मिलेगा। देगा कौन, साल तो बीत गए 4, इनके काटो बस ए बी के, ए बी की कैपिटल में काटो, सी में डालो, बराबर हो जाएगा हिसाब। समझ आया। वैसे एक और मेथड ऐसे भी अगर मैं इस वाली कैलकुलेशन को, इस वाली को ऐसे करूं, 4 ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ए एंड बी, कैसे कैसे बांटे बोलना, ये ए बी ने कैसे कैसे बांटे होंगे, 4 साल के प्रॉफिट टोटल करना है तो टोटल भी लगाओ, कितना 4 साल का टोटल 12,26, उन्होंने कैसे बांटा होगा ए बी ने, बताओ। ए बी ने 12,26,000 कैसे बांटा होगा, और 26,000 कैसे बांटा होगा, डिवाइडेड बाय 5, रेशियो क्या है इनका 3:2, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 7 35 600, 4 90 400 बांटे, ये बांटे। अब क्या होगा, इन फ्यूचर, फ्यूचर न्यू रेशो निकाल लेना, आप बताना न्यू रेशो करना कैलकुलेटर पे। अगर वो 1/5 के लिए आ रहा है तो इनका रिमेनिंग रेशो क्या रह गया, लेट फर्म का शेयर 1, वो 1/5 के लिए आ रहा है तो 4/5, इसका 4/5 का 3/2 करो, कितना बनेगा, ए का न्यू रेशो 4/5 का 3/5, और बी का 4/5 का 2/5, सी का 1/5। तो रेशियो बनाना ये 12/25, ये 8/25, ये 5/25। न्यू रेशियो क्या है, इन फ्यूचर फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया, फर्म का प्रॉफिट जो है वो 12,26,000 नहीं, उसके सी बिकम्स अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनेगा तो फर्म का प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है 2,30,000। तो ये 1456 जो कितने आएंगे, 1456 जो प्रॉफिट आएंगे शेयर्ड बाय ए बी सी इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या बनता है इनका 12, 25 और 5, नहीं 12, 8 और 25, 12, 8 और 5, 5, 5, 5। चलो अगर मैं ए बी सी में बांटू, ये सी का और कॉलम बना दें, वैसे स्पेस तो नहीं है पर चलो 12 लाख 14,56,000, इसको कितने देने अपने करना, 12, 8, 5 में बांटना, ये 14,56 को 69,888,0 920, इसका हिस्सा वो रहा 291,200। इन दोनों का देखो, इसको 735 की जगह 6 कुछ 4 की जगह ये, तो कितना कम 735 600 माइनस 698 800, 36,720 घट गए इसके कितने घट गए 24,480। इसके पुराने, इसको ये 291,200 मिलेंगे, लेकिन 230 का ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, तो इसके प्लस होंगे 61,200। तो एंट्री वही बनी कि ए को कम करो, बी को कम करो और सी में डालो पैसे, ये 61,200, इसके 36,720 काटो, इसके 24,480 काटो। आप ऐसे शो करना चाहें ऐसे शो कर दें, वरना आप ऐसे सही कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो पहले करा दिया ना, ये तो उसी क्वेश्चन को और एनालाइज कर रहे हैं। बात ये नहीं है टाइम किसमें कम लग रहा है, मैं तो एक और तरह से सोच के देख रहा हूं कि भाई जो पहले प्रॉफिट इन्होंने बांटे आपके माइंड में कि हाँ इन्होंने 12-26 टोटल बांटे, ऐसे बांटे, जबकि नए हिसाब किताब से कैसे बढ़ने चाहिए,
नए हिसाब किताब से वो पार्टनर बन जाएगा तो 14-56 न्यू रेशो में बटे तो ऐसे बटेंगे, तो तुझे ये मिलना चाहिए, तुझे ये मिलना चाहिए, जबकि तू ले क्या चुका है, ये और ये, तो तुम फालतू ले चुके हो, प्रॉफिट तो वापिस लेंगे तुम दोनों से। एक और तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज किया जा रहा है, आपको जो ठीक लगे वो कर देना, सोल्व कर देना। मैं तो ये इस सोच के देख रहा हूं कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। सोचा तो एक तरह से और भी जा सकता है, पर बेस्ट यही है, या तो ऐसे या वैसे, ज्यादा बेटर है। मैंने पढ़ा नहीं सॉल्यूशन, मैंने तो अपनी तरह से सोच के दो तरह से बता दिया है। इन्होंने 12-26 किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवी का वापस दिखाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई सी ने सैलरी ली 4 साल 4 लाख रुपए, सी ने इंटरेस्ट लिया 4 साल का कितना 20-20 हजार 80 हजार रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया 4 साल एबी ने 3 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, 12-26 ये तो टोटल 22 लाख 6 हजार रुपए जो है वो दोबारा से बांट रहा है। ये पता है क्या, एक और तरीका बता रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं मेथड बहुत है, लेकिन मुझे लगता नहीं जो सॉल्यूशन में दिख रहा है ना वो आपको जल्दी से समझ आएगा। बेटर ये वाले हैं। इन्होंने क्या किया, देखो ये कहता है जी अपना 4 साल पीछे चलो, समझो बटा ही नहीं कुछ, जो एक बटा है ना कहता नहीं बेटा 4 साल पीछे स्टोरी ले चलते हैं, जैसे वो टाइम मशीन वाला कंसेप्ट है ना, 4 साल जिंदगी पीछे ही चली जाए, ऐसा कुछ। तो वो 4 साल पीछे ले गया, क्या 12-26 4 साल का टोटल प्रॉफिट बनता इन्होंने 12-26 क्या लिया पार्टनर ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया एबी ने, 4 साल में कितना लिया एबी ने, हर साल कटा ना, कितनी कितनी कैपिटल थी इनकी, इनकी कैपिटल थी 15 लाख का 5% 75, 4 साल का कितना हो गया 3 लाख। बी की कैपिटल 10 लाख का 5% इंटरेस्ट कितना 50, 4 साल का क्या हो गया 2 लाख, वापिस जोड़ दो। सैलरी ली सी ने एज अ मैनेजर कितनी ली, सी ने लाख 4 साल की 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया सी ने एज अ मैनेजर कितना 2.5 लाख का 8% 20 हजार, 4 साल का कितना 80। कहता है सब कुछ पीछे ले चलो 4 साल, कितने प्रॉफिट बने, कितने प्रॉफिट बने 22 लाख 6 हजार, जिसमें मुझे साफ दिख रहा है सी को क्या मिला 4 लाख रुपए सैलरी और 2 लाख रुपए का क्या इंटरेस्ट, कितना मिला उसे 8 लाख। कहता अब नए सिरे से 4 साल पीछे पहुंच गए हम, सारा कुछ बांटने के लिए कितना है अपने हाथ में 22 लाख समथिंग, नए सिरे से बांटो, नए हिसाब किताब से बांटो। कहता जी छोड़ो एडजस्टमेंट, 22 लाख 8 हजार को नए सिरे से बांटते हैं, कैसे, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, एक को फिर वही देना है, एक ही कैपिटल वही 15 लाख का 5% 75, 4 साल का कितना, नीचे वाला टेबल में आ जाओ, नीचे वाले हिस्से में कितना हो गया 3 लाख। बी का वही 10 लाख का 5% 50 हजार, 4 साल का 2 लाख। सी को क्या देना है अब, सी का इंटरेस्ट अब 2.5 लाख का 5% कितना हो गया 2.5 लाख का 5% 12,500, 4 साल का 50, देखो 50 लिख रखा है उसने, कितना इंटरेस्ट हो गया 550। सी को सैलरी लाख नहीं कितनी देनी है 50-50 के हिसाब से 2 लाख। प्रॉफिट कितने बचे 22 लाख में से काट के 14,56 को किस रेशो में बांट दिया, न्यू रेशो में, कितना 698 800 4 65 920 और 2 91 200। कहता जी कुछ ना सोचो, बस पुराना सारा वापिस जोड़ के जो बटा है मुझे पता है, अब आप बस क्वेश्चन खत्म। अब आप देख लो सी को क्या मिलेगा, सी को आपने देना है 50,000 प्लस सैलरी कितनी 2 लाख, देखो नए वाले कैलकुलेशन में नीचे वाली टेबल में 50, 2 लाख का क्या देना है सैलरी, और प्रॉफिट कितना देना है सी को 291 200, जोड़ लो। सी को क्या मिल रहा है अब नए सिरे से बनते तो 541 200, 5,41,200। पहले क्या मिलता था, पहले उसे मिलती थी 4 लाख की सैलरी 80 का इंटरेस्ट 480, कितना फालतू मिल रहा है उसे अब 61,200। उन दोनों का टोटल कर लो इंटरेस्ट और प्रॉफिट, किसका एबी का, उनका क्या हो गया कम, यही इतना कम हो गया एक आध 36,000 समथिंग, बी का कम हो गया 24,480 और सी को मिल गया अब कितना 61,200। एक क्वेश्चन करने का एक और तरीका है ये, समझ गए, जैसे बांट दिया प्रसाद बांट दिया सबको, टॉफी भी बांटी है, लड्डू भी बांटे हैं, और आजकल प्रसाद मॉडर्न जमाना है पकोड़े भी बंटते हैं, तो भगवान पे भी नमकीन चढ़ाते हैं लोग, कहते हैं भैया ठीक है मीठा ज्यादा ठीक नहीं है, हाँ नमकीन, चलो वो भी क्या बांट दिया, बाद में चक्कर डाल दिया। ये निखिल कहता है मेरे को सर चॉकलेट कब मिली है
इधर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं सर पकोड़े सही नहीं बांट रहे, आप पनीर वाले उधर जा रहे हैं, दूसरे वाले इधर आ रहे हैं। अब क्या किया जाए, दो तरीके क्या है। निखिल ने आवाज उठा दी है, एक आधे ने और भाई कम बटा है, तो क्या किया जाए, कोई और चीज उधर वालों को कम और इधर वालों को ज्यादा दे दे ताकि क्या हो जाए, कंपनसेट। अभी क्या है, वो फ्रूट आया बटने, तो इधर वालों को एक आधा ज्यादा दे दिया जाए, इधर वालों को कम, तो मामला सेटल हो जाएगा। दूसरा तरीका, सबको को खाना नहीं, कहता है मतलब खाना नहीं, सारे वापिस दो, सारे वापिस दे दो, दोबारा से बांट दे सिरे से। ये जो बुक में कर रखा है वही कर रखा है कि सारा नए सिरे से कैलकुलेशन। कहता किसी को कुछ नहीं दिया, 4 साल का सब कुछ वापस जोड़ दो, प्रॉफिट में जो बनता है वापस जोड़ो, फिर नए सिरे से दोबारा बांट दें। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसे, प्रैक्टिकली ठीक है करके देख लो ऐसे, पर एंट्री तो आपको फाइनली यही करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि पकोड़े खाए जा चुके हैं, ठीक है। एक आधी इधर चॉकलेट खा ली, इधर वालों ने क्या कुरकुरे का पैकेट खा लिया, अब क्या होगा, वापस तो ले नहीं सकते, तो शॉर्टकट ही लगाना पड़ेगा ना खाया हो तो सोच ले, तो खाया जा चुका है। इसलिए प्रैक्टिकली तो देखो यही होता है जो आप +2 में करते थे, क्या, फाइनल एंट्री। अब फाइनल एडजस्टमेंट पे आना कैसे है, उसके ये अलग अलग तरीके हैं। ये भी क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं तो बता रहा हूं भी ऐसे सारा ले लो वापस, फिर दोबारा से बांटो, पर करूंगा मैं क्या, नेट एंट्री, कि पहले मिलता तो क्या मिलता उसको 4,80,000 480, अब मिला तो क्या मिल रहा है, डिफरेंस की एंट्री करवाऊंगा, यही वाली 61,200 वाली। तरीके बहुत से हो गए, पर मुझे लगता है जो सॉल्यूशन में दिख रहा है ना वो थोड़ा लॉन्ग कट है। आप या तो ये सबसे बेस्ट है, +2 में हैबिचुअल भी हो करने के आप, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। तो आप अपने घर में इसको इस तरह से नोट डाउन कर लेना। जो तो क्वेश्चन बुकलेट में सोल्ड है एज इट इज, उसकी तो नोटबुक में क्या रिकॉर्डिंग करनी है आपने, है ही है। जो बुकलेट में अलग तरह से आप बाय चांस अलग तरह से करते हैं तो अपने को नोट कर लेना चाहिए। मैंने तो जब से पढ़ा रहा हूं ये पहली बार ऐसे देखा भी ऐसे किया हुआ है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। मैं तो अपने तरह से चलता हूं भी ऐसे सही है, बस 2 मेथड बता दी। अब आपने देखा तो मैंने नोटिस किया अच्छा इसमें कुछ अलग कर रखा है, तो अपन इसे कर लिया इस तरह से। तो ये थर्ड वे है क्वेश्चन करने का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने, आपको उसका कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया ना, समझ जाओगे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसे पता भैया रास्ता जाना राइट साइड ही है, घूम के कैसे मर्जी जाएगा ये रास्ता राइट साइड ही। वो मंदिर जा रहा है कहीं, या उसे दिख रहा है मंदिर के ऊपर वो झंडा लहरा रहा है, वो दिख रहा है भाई जाना इधर है। अगर कोई मैप उसे नेविगेशन लेफ्ट साइड करेगा, वो लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। कहता कुछ भी हो रास्ता तो मंजिल तो राइट साइड है, चाहे किधर मर्जी घुमा घुमा के ले जाओ, पहुंच जाएगा वो, क्योंकि उसे जाना ये पता है भाई इस साइड मूव करना है, ठीक है ना, ये चीज है। तो कैसे मर्जी कर लो, सोल्व हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो, देखने में भी लेंथी है क्वेश्चन और आपके लिए थोड़ा नया सा भी है, टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो एवरेज क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं है। मैंने आपको बताया ये पहले इंटरमीडिएट में होते थे, कई साल वहां चले, बाद में ये चैप्टर उठा के यहां डाल दिए फाउंडेशन में, तो क्वेश्चन वही चल रहे हैं इंटर वाले, आएंगे नहीं आएंगे, सिंपल हम हर तरह के कर लेते हैं, कुछ मर्जी आ जाए। फिर पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या डिस्कशन है 17 में, देखना 17 कह रहा है फर्म है PQR की एग्जिस्टेड है कुछ सालों से, पेज नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, नंबर 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्म PQR की है, कई सालों से एग्जिस्ट करती है, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन रेशियो ऑफ 2:1। ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में। आर हाउएवर फील दैट अरेंजमेंट हैज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू हिम, आर क्यों खुश होगा, उसका रेशियो 1 है। PQR कई सालों से कैसे बांट रहे हैं प्रॉफिट, 2:1, आर को कितना दे रहे हैं, 1/5, इसलिए आर सेटिस्फाई नहीं है, कम मिल रहा है। कहते हैं रिक्वायर्ड टू बी प्लेस ऑन द सेम बेसिस एज रिगार्ड टू P&Q, PQ को कह रहे हैं नाराज है थोड़ा, कह रहे ना, कहता मेरे को तुम बराबर नहीं देते, तुम डबल लेते हो, मुझे 1/5 और तुम दोनों क्या लेते हो 2/5। PQ को कह रहे मेरे को भी अपने बराबर रखो, मेरे को भी क्या दो, अपने बराबर दो। कौन कह रहे है बात, आर कह रहा है, ठीक। आगे पढ़ो, ही फर्दर वांट दैट अबोर्ड, चलो उन्होंने सुन लिया कि हाँ ठीक है, जैसे मान लो
भाई बंदा डिमांड कर रहा है, सामने वाले ने डिमांड जल्दी पूरी कर दी तो वो एक और स्टेप आगे बढ़ गया। क्या? ही फर्दर वांट दैट दिस अरेंजमेंट शुड अप्लाई नॉट ओनली टू फ्यूचर प्रॉफिट बट ऑल्सो रेट्रोस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। अच्छा, वो कहता हाँ चल बराबर हो गया, तू रेशो बराबर। कहता अब नहीं, कहता मुझे नाराजगी है, पिछले 3 साल से तुम ऐसे दे रहे हो मुझे 2 to 1 मतलब 1/5, पिछले 3 साल से आप क्या करेंगे, हिसाब बराबर। वो कहता भाई वो तो बांटा जा चुका है, कैपिटल में जा चुका है। कहता फिर क्या हो गया, अपने पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का चैप्टर है ना, हिसाब करवा लेंगे। कहता भाई जो तुम्हें ज्यादा गया तुम दोनों क्या हो जाना, डेबिट, और मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कुछ नहीं करना, कहता है एक छोटी सी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, सब कुछ सही हो जाता है। वो कहते यार ऐसे थोड़ी, यार पिछले अकाउंट कटिंग थोड़ी, वो ऐसे कह रहे हैं कटिंग थोड़ी होगी, जो होना हो गया, अब बंट चुका है, अब कहाँ पे पुराने अकाउंट खोलेंगे। कहता कुछ नहीं खोलना अकाउंट, कहता एक एंट्री होती है बस, सारा कुछ सही हो जाएगा। समझा रहा है वो, एंट्री तो है, पिछले 3 साल का हिसाब करने को समझा रहा है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं कितने वैसे, 46,000, 44,100, 35,600। PQ हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस रेट, बस PQ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है, फिर किसको ऑब्जेक्शन है, तो वो तैयार है, आर तो कह ही रहा था। चलो, दे फर्दर अग्री दैट in making such adjustment regard should have been given to certain errors। क्या है, कहता 9200 value of goods which has been charged to profit but which was actually taken privately by P, and 5600 of furniture for which no sets count has been opened in books। अब जब ये पिछले 3 साल का खाता खोल के बैठ गए ना, तो इनको याद आया भी जब हो ही जानी है, एंट्री से ठीक हो जाना है पुराने अकाउंट, तो कहता फिर अपनी जो गलतियां होंगी वो भी ठीक कर लें। कहता कैसे, कहता 9200 का एक सामान कौन ले गया था, पी पर्सनल ले गया था। कहता जो कहां चार्ज कर दिया, प्रॉफिट, गलत है प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डाल दिया, जबकि क्या है ये पी की ड्राइंग किस में से कटनी चाहिए, पी की कैपिटल से। और फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे, ज्यादा, फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे। आगे चलो, क्या कहता है, एक 5600 के फर्नीचर को सेट में डालना था ना, असेट अकाउंट में दिखाई नहीं, फिर कहां गया, इसका मतलब P&L में गया, और कहां जा सकता है जब असेट दिखाई नहीं, लिख भी रहा है ब्रैकेट में, इसको इन्होंने रेवेन्यू खर्चा मान लिया। अब क्या होगा, इसे असेट में दिखाओगे, 2 से क्या होगा, P&L यानी प्रॉफिट बढ़ेंगे, इधर असेट बढ़ेगी, इधर क्या बढ़ेंगे, प्रॉफिट। गलत कर रखा है, फर्नीचर ही डाल गए P&L में रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए, ठीक करो। नेक्स्ट, plant and machinery of firm has not been depreciated properly over past 3 year। कहता है प्लांट एंड मशीनरी सही तरह से डेप्रिसिएशन नहीं लगाया प्लांट एंड मशीनरी पे पिछले 3 साल से। इट वाज एस्टिमेटेड दैट एडिशनल अमाउंट विच शुड हैज बीन रिटन ऑफ 12,100। ऐसा है, एक फर्नीचर की गलती है, 5600 नहीं दिखाया, दिखा देंगे। एक कह रहा है एक फर्नीचर के अलावा एक मशीन है जिसपे सही से डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, पिछले 12,100 और लगाना बनता है, शुड हैज बीन रिटन ऑफ। मशीन कितनी उड़ाने की जरूरत है, 12,100, यानी पास्ट में डेप्रिसिएशन क्या लगा है, कम, और लगाने से क्या होगा, प्रॉफिट कम होंगे, और उधर से क्या, मशीन कम होगी, इधर से प्रॉफिट कम, खर्चा कम लगाया डेप्रिसिएशन का, और लगाओ, और लगाने से क्या होगा, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट कम होंगे, उधर से क्या होगी, एसेट कम होगी। गलतियां ठीक करवा रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करवा रहा है, गलतियां ठीक करवा रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कहता है इट वाज एस्टिमेटेड दैट, नेक्स्ट, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये क्लेम है, पास्ट में ना किसी बंदे ने केस लगाया हमारे पे, 4 साल पुराना केस है कि हमने माल लेट दिया, क्या तो उसके 10,000 बुक्स में लिखे नहीं गए और दिए नहीं गए, बट इट इज सर्टेन इट विल बी पेड नाउ। ये कितनी पुरानी बात है, 4 साल। जब PQ बांटने आए तो आर ने शोर मचा दिया, कहता अपने 3 साल के प्रॉफिट ठीक करने ना कि 4 के। तो वो कह रहे ये ना आप किस रेशियो में बांटेंगे, अंडरस्टूड है 2 to 1 में। PQ चिल्ला रहे हैं, कहते क्यों, अब तुझे 2 to 1 याद आ रहा है, अभी तो कह रहा था बराबर कर दो। क्या भाई सब 3 साल से ठीक किया ना अपने, आपने ही तो कहा पिछले 3 साल के प्रॉफिट को अपना नए सिरे से हिसाब करते हैं, ये तो 4 साल पुराना है, तो इसलिए इसको तो कैसे बांटा जाएगा, 2 to 1। अपन ने फालतू बांट दिए प्रॉफिट 4 साल पहले, उसको किस रेशो में कम करते हैं अपन, 2 to 1 में। सही कह रहे हैं, कहता है रीएडजस्टमेंट तो 3 साल की होनी है, 4 साल की थोड़ी होनी है, इसलिए ये तो फालतू बटा प्रॉफिट
221 में, वापस भी कैसे निकलेगा 221 में। कहता मैं तो कितने उठाऊंगा 2000, तुम दोनों के कटेंगे कितने 4-4000। आगे चलो। इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल काउंट टू बी इक्वलाइज विदाउट हाउएवर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ऐसा है, कहता है जो गलतियां होगी ठीक कर लो, कैपिटल किस रेशियो में हो जानी चाहिए, टोटल कैपिटल उतनी ही रहे, तो बस वो किस रेशियो में कर दो, एडजस्ट कर दो, इक्वल कर दो। चलो कोई कम में ले आएगा, ज्यादा ले जाएगा। फिर हमें कह रहा है एडजस्टमेंट करके दिखाओ, कैपिटल काउंट की कैसे करोगे, एज्यूम करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट के बाद कैपिटल कितनी थी इनकी 82, 64, 46, 192। ऐसा है, आज की डेट में कैपिटल 192 है, जबकि अब ये बैठे हैं पुरानी लड़ाई करने, कहने क्या ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, इसे ठीक करो, वो ठीक करो, रेशो बदलो। तो कैपिटल नई भी 192 ही आनी चाहिए, कम ज्यादा है तो वो क्या है, ले आएंगे या ले जाएंगे, कुछ ऐसा मतलब ये एडजस्ट करने को कुछ कह रहा है। चलो वैसे इक्वल करने को कह रहा है, 192 ही रे टोटल कैपिटल, कोई नहीं, इक्वल करनी है तो 64, 64, 64 हो जाएगी। 192 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो 64, 64 रह जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को टिपिकल बनाने में रोल वो आउटस्टैंडिंग क्लेम का भी है जो 4 साल पुराना है, और इसको बुक्स में गलतियां भी ठीक करनी है। गलती क्या है, पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट जो ऑलरेडी बांटे हैं वो कैसे बांटे हैं 3 ईयर के, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ PQR ने कैसे बांटे 2:1 में बांटे। कितने हैं वैसे वो 46,000 और 35 कितने हैं ये 125 ये 2:1 में बांट चुके हैं। देखिए कैसे बांटे इन्होंने 2:1 में, ये PQR कितना कितना बांट चुके हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्होंने इन लास्ट 3 ईयर कैसे बांटे हैं ये 2:1 में बांट चुके हैं। अच्छा मैं ना 3 साल का हिसाब कर लेता हूं, चौथे वाले को बीच में नहीं लाता, वो अलग कहानी है। 3 साल में ये बांट चुके हैं, पर अब याद आया कि ये प्रॉफिट तो गलत थे। पहली बात तो बांटने भी कैसे चाहिए, इक्वल, बात बदल गई। दूसरी बात गलतियां भी ठीक करो। गलतियां क्या है पहले बताओ। करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट सही वाले बताना मुझे कितने हैं। ये जो एक 25,700 है गलत है, ये 46,000, ये 44,100 और ये 35,600 जिनका टोटल क्या बनता है 1,25,700, वो गलत है। गलतियां ठीक करो। क्या गलती है, एक तो कह रहा है पी की ड्राइंग है, पीस ड्राइंग जो पी के खाते से कटनी चाहिए, कितने रुपए, वो दुकान के खर्चे में डाल दी, गलत है ना, वो पी के कट करेंगे अपन। चलो ये दुकान का प्रॉफिट। एक क्या कह रहा है फर्नीचर असेट्स में, फर्नीचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंस, वो खर्चा थोड़ी था, वो तो सेट था। ठीक करो उस गलती को, कितने रुपए 5600 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रीसिएटेड नाउ, कितने रुपए और डेप्रीसिएशन लगाने की जरूरत है 12,100। तो सही प्रॉफिट कितने आते हैं बोलो, समझ आया। गलती मैं चौथे साल की गलती अभी नहीं ठीक कर रहा, वो बाद में करूंगा। 3 साल का करो हिसाब। मान लो वो पॉइंट है ही नहीं, कि उलझे जाओगे आप ना। मान लो वो पॉइंट तो और टफ करने के लिए दे दिया उसने, वरना तो 3 साल का ही ठीक करवाता वो अपने को। +2 लेवल में ऐसे ही था। तो ये देखो कि ये प्रॉफिट तो एक 25,700 है, पर ये कुछ गलतियां भी हैं। +2 में तो आपको सीधा ऐसे भी क्वेश्चन थे कि एक 25,700 बांटा जा चुका है 2-2-1 में। अब बैठ के हिसाब किया, कहता ना 1-1-1 में बांटेंगे, तो कौन डेबिट हो जाएगा PQR क्या हो जाएगा क्रेडिट, वो तो है प्लेन। लेकिन ये उसी क्वेश्चन में क्या ले आया, कुछ एरर। P की पर्सनल ड्राइंग उसकी कैपिटल में से कटनी चाहिए, गलती से कहां डल गई वो एक्सपेंस,
तो एक्सपेंस थोड़ी है, ऐड करो। क्या कटेगी पी की? कैपिटल। फर्नीचर को सेट में दिखाना चाहिए रेवेन्यू खर्चा, मान लिया रिपेयर टाइप का, गलत है, ठीक करो। और मशीन कम होनी चाहिए, कम लगाया डेप्रीसिएशन, और लगाना चाहिए, लगाओ, सही प्रॉफिट। आगे किस रेशो में बढ़ने चाहिए प्रॉफिट? 1:1, जैसा कि डिसाइड हुआ है पी क्यू आर न्यू अग्रीमेंट में, पी क्यू आर में ये 1:1:1 में बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू अग्रीमेंट। कितना कितना? 42,800। हाँ 42,800, यस। जब रेशियो सेम है यही होगा, 42,842। ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन जर्नल भी बनानी है मेरे को। इसकी जर्नल बनानी है, थोड़ा मुश्किल काम है। जर्नल कैसे बनाएं, समझ आया? ये यहां तक तो मुझे लगता है कुछ नया नहीं किया, पर इसमें ना पंगा आ गया गलत एंट्रीज का। मुझे ऐसी जर्नल बनानी है कि सारा कुछ सही हो जाए। बनाए जर्नल। जर्नल सीधा नहीं बनेगी, आपको यहां क्या बनानी पड़ेगी? स्टेप 1, स्टेप 2। अब मैं चल रहा हूं स्टेप 3 के लिए, देखना। स्टेप 3, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वही टेबल है, सही है। कौन कौन? पी क्यू आर। एक टोटल का बना दूं? बनाना है तो लो, पी क्यू आर प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर ऑलरेडी डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी डेबिटेड नाउ। इसको वापस डेबिट कर ले, नए सिरे से बांट लेंगे। वापस डेबिट करो, 50,280, 50,280 और कितना? 25,140। जो बढ़ चुके हैं 1,25,700, एक बार इनको तो क्या कर लो वापस, डेबिट 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 डेबिट। और जो सही नए सिरे से बढ़ना चाहिए बांटे, कैसे बढ़ना चाहिए? करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशो में जाना चाहिए? 1:1:1। कितना जाना चाहिए? कितना हो गया सारा? ये क्रेडिट होना चाहिए, टू बी क्रेडिटेड नाउ। सही प्रॉफिट जो है टू बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होना चाहिए। आपको जी ये तो अमाउंट ही नहीं मिलता, हम तो किया करते थे, वो तो बराबर डेबिट क्रेडिट होता था, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सारी कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं ना, कुछ अकाउंटिंग एरर है, वो भी तो ठीक करने पड़ेंगे। अभी इसको चलने दो क्वेश्चन को। क्या जो पी है उसमें 42,800 जाना चाहिए? नहीं, कम करो। पी ड्राइंग भी तो काटो। कितने रुपए ड्राइंग? इनकी नहीं है कोई ड्राइंग, इसकी 9200 रुपए ड्राइंग है। किसकी? पी की, वो काटो। इन दोनों में तो जाना ही जाना है, पर इसके तो 42,800 में से 9200 इसकी ड्राइंग है, गलती से फर्म के खर्चे में आ गई, फर्म के प्रॉफिट बढ़ गए, सही तरीके से बांट लिए, पर 9200 किसका कट करना है आपने? पी का। तो टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड आ गया, बस फाइनल अमाउंट, जो सही अमाउंट, करेक्ट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड सीधा आ गया। कितना क्रेडिट होना चाहिए इसका करो? कितना? ये 42,800, ये 42,800, ये टोटल में करो तो कितना क्रेडिट होना चाहिए टोटल में? 1,19,200। सही है। नेट इफेक्ट की एंट्री कर दो ना, कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, नेट इफेक्ट बता दो। 50,280 माइनस 33,600 करो, नेट इफेक्ट बोलो। 16,680 क्या होना चाहिए? ये डेबिट, देख लो पी डेबिट। अच्छा, इसका कंपेयर करो, ये भी डेबिट, कितना? 74 क्रेडिट, और ये वाला तो सॉरी डेबिट। ये वाला देखो 17,700। बना लोगे जर्नल? जर्नल भी अपने आप में बड़ी कमाल है, इसमें गलती हो जाती है। 17,660, ये सही है। इसको ऐसे मिलाने की कोशिश ना करना कि ये डेबिट तो सर ये हो रहे हैं, क्रेडिट कुछ और ऐसे कैसे बात बनेगी? बनेगी बात, देखो कैसे। डेबिट किनको करूं? जर्नल करो। डेबिट किसको करूं? पी को। कितने रुपए?
16,680। क्यू को डेबिट करूं कितने रुपए 7480 और आर को क्या करूं क्रेडिट कितने से 17,660 से। बाकी और भी तो गलतियां ठीक करनी है। पी की ड्राइंग करूं होगी, पी की ड्राइंग अलग से करनी नहीं है, वो काट दिया अपने। और क्या रह गया देखो, एक तो यहां पे रह गया फर्नीचर असेट्स में दिखाना है कितने रुपए का, फर्नीचर कितने का 5600 का, और एक प्लांट एंड मशीनरी को उड़ाना है, राइट ऑफ करना है कितने रुपए 12,100 करना टोटल। अब देखो तीन गलतियां थी, पी की ड्राइंग, फर्नीचर को सेट्स में ना दिखाना और मशीन को राइट ऑफ ना करना। मैंने वो मशीन को उड़ा दिया। देखो कम करें, एंट्री करोगे तो ही कम होगी, वर्किंग नोट में थोड़ी कम हो जाएगी मशीन। बुक्स में एंट्री डालोगे बराबर आ गया क्या, इसका मतलब अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें और आप जो +2 में पढ़ते हैं उसमें यही फर्क है, उनमें क्वेश्चन ऐसे होते थे कि बस जितना कोई डेबिट उतना क्रेडिट मैच करता था अपना क्वेश्चन सही। इसमें आपको कुछ गलतियां भी तो ठीक करनी है, मशीन ठीक नहीं करनी क्या, 12,100 काटनी नहीं क्या, मशीन काटो 12,100 कट गई। दो चीजों, जब डेप्रीसिएशन लगाओगे दो इफेक्ट होंगे ना, एक तो मशीन कम होगी कम क्रेडिट, दूसरा प्रॉफिट क्या होंगे कम हो गए प्रॉफिट कम। असेट्स गलत होगी थी, असेट्स में दिखाओ डेबिट हो गया फर्नीचर, असेट्स बढ़ गई, दूसरी तरफ प्रॉफिट जुड़ गए। पी की ड्राइंग, पी की काट तो दी कैपिटल यहां से, कई स्टूडेंट यहां नहीं करते तो फिर यहां इफेक्ट बदल जाएगा, यहां कर दोगे पी की ड्राइंग, बात तो एक ही है, अंदर ही कर दिया मैंने इसको, ठीक सही है। नेट इफेक्ट देखा, जो फर्क था वो असेट्स में आ गया बराबर। एक बात अभी भी बाकी है क्या, कि भाई जो 4 साल पुराना केस है तो वो आर मान नहीं रहा, कहता ना ना इसमें क्यों एडजस्ट करेंगे, 4 साल पुराने प्रॉफिट थोड़ी खोल रहे, कहता 4 साल से करना है तो फिर रेशो भी 4 साल से वो करना पड़ेगा। नहीं, वो 4 ईयर ओल्ड क्लेम है, देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, दिया नहीं तो क्या दिखाओ आउटस्टैंडिंग क्लेम कितने रुपए 10। कौन उठा लेंगे ये पी क्यू आर, कितना कितना नुकसान उठा लेंगे, 4 साल पुराना रेशो 2:1 वो इक्वल नहीं हुआ, 3 साल से इक्वल हुआ है, तो ये कितना 4,000, ये 4,000, ये 2,000। फाइनल इफेक्ट देखो तो पी का 16,680 + 4 कितना हो गया, देखो टोटल 4 ईयर एडजस्टमेंट, 4 ईयर एडजस्टमेंट। एक तो आउटस्टैंडिंग क्लेम की होगी पी क्यू आर में कितनी कितनी एडजस्टमेंट, 4,000, 4,000, 2,000 डेबिट है, ये तीनों डेबिट हो गए। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ 3 ईयर, 3 साल की एडजस्टमेंट एंट्री में पी 16,680 से डेबिट है, ये कितने से 7480 से डेबिट है, और आर क्रेडिट है 17,660 से क्रेडिट है। तो टोटल इफेक्ट बता दो क्या है, 20,680 डेबिट हो जाएगा, ये 11,480 डेबिट हो जाएगा, ये 19 15,660 क्रेडिट होगा। बाकी क्या होंगी, एसेट्स ठीक होंगी। बाकी क्या होंगी, अगर जर्नल बनानी हो, देखो आप कह रहे हो जी ये, इसके अलावा फर्नीचर क्या होएगा, डेबिट कितने से 5600, ओके। प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगी कितने से, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं, सब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लो। ये क्रेडिट, ये दोनों डेबिट, ये भी डेबिट, 5600, 20,680, 11,480, क्रेडिट वाला 15,660 और 12,100 मैच करते हैं कि नहीं करते, देख लो। और एक और चीज होगी, आउटस्टैंडिंग क्लेम क्या हो गया, क्रेडिट, लायबिलिटी में पड़ा है, देना पड़ेगा वो 10,000 का। यानी मैंने आपको फाइनल इंपैक्ट बता दिया कि क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्लेम दिया नहीं, अभी देना पड़ेगा, लायबिलिटी में आ गया 10, फर्नीचर असेट्स में आएगा 5600, मशीन असेट्स में कम होगी 12,100, एक ही कैपिटल 4 साल पुराने वाली 4,000 और 16,680, ये 20,680 कम होगी, क्यू की कैपिटल 4,000 वो और 7480 ये कितनी कम होगी वो बता दिया, आर की कैपिटल बढ़ने वाली है कितनी वो बता दी। देखना डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए कि नहीं हुए, हो जाने चाहिए, सही है।
फाइनल ये इफेक्ट है, बस ये वाला, ये फाइनल इफेक्ट है। अब कैपिटल कितनी की दे रखी है इनकी, आप देख लो 82, 64, 46 दे रखी है ना कैपिटल। अब मुझे बताओ 82 में से कैपिटल कितनी कम होगी, इसकी पी की 20,680 कम होगी, कितनी रहेगी बोलो, 61,320 रहेगी। सीधा बैलेंस देखो, क्यू की कैपिटल 64 थी, कितनी कम होगी 11,480, कितनी रहेगी 52,520। आर की कैपिटल कितनी थी 46, कितनी बढ़ गई 15,660, कितनी होगी 61,660 होगी। क्लियर, आ गया ना फाइनल आंसर वही। अब आपको कह रहा है जी ना 192 इक्वल 64 64 64 होनी चाहिए, तो ले आएंगे, किसी की ज्यादा ले जाएगा, वो चीज है। वो एंट्री नीचे कर रखी है, बाय बैंक तीनों ले आए ताकि कैपिटल 64 64 64 हो जाए। समझा, थोड़ा टिपिकल है, फाउंडेशन लेवल के हिसाब से थोड़ा एक्सेस है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते नॉर्मली, लेकिन ऐसा है कि चलो पढ़ लिया आपने। मुझे लगता है ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है 4 साल वाला, बाकी देता तो फिर भी मैनेज हो जाए। वो एक 4 साल पुराना मुद्दा है, वो 2-2-1 में है, बाकी का रेशो सेम है, तो उसको मैंने अलग ही रख लिया। अगर मैं इसी में एंट्री करवा देता ना उसकी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। मैंने 3 साल वाला क्वेश्चन किया, 3 साल की फाइनल एंट्री की, साथ में एक और एंट्री किसकी कर दी, पुराने वाले साल की, इससे मिक्स नहीं होएगा। ये टोटल तो नॉलेज के लिए करके दिखा दिया, आप ऐसे ना करो, ये वाला स्टेप सारा छोड़ दो। चाहे आप चाहो तो ये वाला स्टेप है ना, इसके आगे वाला, ये वाला स्टेप सारा छोड़ सकते हो आप। ये तो मैंने टोटल करके दिखाया है। बस आप क्या करो, ये एंट्री कर दो बुक्स में, बस पी के डेबिट हो जाएगा, पी में लिख देना, ऐसे करना। पी क्यू आर का कैपिटल काउंट बनाओगे ना, जब पी क्यू आर का डेबिट वाला कैपिटल काउंट बनाओगे, तो आप पी में लिख देना 2R/ प्लांट एंड मशीनरी। तो पी में 16,680 डेबिट कर देना, क्यू में 7480 डेबिट कर देना। आर में क्रेडिट करोगे तो बाय P/Q/फर्नीचर, आर में कितना चला जाएगा, आर में चला जाएगा 17,660। पहले इस एंट्री को बुक्स में एडजस्ट कर दो, ठीक है, फिर वो वाली एंट्री कर दो, क्या 4 साल पुराने वाली, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। कितने रुपए चारों में जाना है, 4,000 4,000 2,000 जो भी, ठीक है ना। मतलब आप ना दोनों मिक्स ना करो, मैंने तो आपको फाइनल एंड बताया उसका कि दोनों इकट्ठी करें तो क्या बना, तो आप ज्यादा ना करो। आप ये 3 साल वाली एंट्री कर दो बुक्स में, होगी, 4 साल पुरानी की अलग एंट्री कर दो, जल्दी हो जाएगा। वही की पड़ी है वही, क्या क्यों नहीं आई, ये क्या है, क्रेडिट हो गया ना आउटस्टैंडिंग क्लेम, लाइबिलिटी में पड़ा है, ये पे कहां किया है, पे करता तब भी ये एंट्री होती, पी क्यू आर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम टू बैंक, यानी टू बैंक, बैंक बैलेंस घट जाता, ये चीज है। समझ आया, बोलो कोई डाउट। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 बार देखो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का किया होगा ना तो इससे कम करके आएगा, आराम से कर लोगे क्वेश्चन, फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसने इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसमें एडजस्ट कर दिया उसके करंट में। कोई स्टूडेंट चाहे तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कहां ले जाए 16 में, उसके लोन अकाउंट में, तो इफेक्ट बदल जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1592 समथिंग, ये थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है अगर आप उसके लोन अकाउंट में ले जाओ बजाय करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन को ले जाने के, तो उसमें आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। फिर उस केस में आप एंट्री ना सेकंड अल्टरनेटिव से लिख देता हूं, आप घर पे करोगे तो हो जाएगा। 16 की अल्टरनेटिव एंट्री लिख देता हूं मैं, 16 की क्या, बस ये नोट कर लेना ताकि आप दूसरे तरीके से करना चाहें। अल्टरनेटिवली गणेश का, गणेश इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी टेकन टू गणेश लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में ले जाएंगे तो उस केस में एंट्री इन दैट केस क्या बनेगी, एंट्री बदल जाएगी। अगर उस केस में करोगे तो एंट्री होगी उस केस में गणेश की
कैपिटल जो है वो डेबिट, सारा क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, 2192 रुपये 50 पैसे। और 2 महेश की कैपिटल में जाएगा, महेश की कैपिटल में जाएगा उस सिचुएशन में 1592 रुपये 50 पैसे। और ये थोड़ा सा अमाउंट कहाँ जाएगा गणेश के लोन अकाउंट में, वो जो लोन अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा वो 600 रुपये बजाय इसके, क्योंकि इन्होंने ना शॉर्टकट ये लोन करंट अकाउंट में ही काट लिया, मतलब कहने का 1592 बना लिया, आप अलग कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन गणेश लोन कहाँ ले जा सकते हो, उसके लोन अकाउंट में ले जा सकते हो। क्लियर, ये ऑल्टरनेटिव नोट कर लो, बाई चांस आप कहो जी सर हमने तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ डालते हैं, लोन अकाउंट में, आपने करंट अकाउंट में खींच दिया उसको, तो आप ऐसे कर लेना, लोन अकाउंट में ले जाना, कैपिटल अकाउंट में से ना काटना। कैपिटल या करंट अकाउंट एक ही चीज के दो नाम है, करंट अकाउंट लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। करंट अकाउंट में ना काट के कहां से काट दिया, लोन में से, लोन में एडजस्ट कर दिया, करना हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा हो गया है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है।